अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में घुटनों की दर्द से निजात के लिए हम 5 आदात के बारे में बताएंगे। इन 5 आदात को अपनाकर आप घुटनों की दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं और साथ ही साथ 5 ऐसी एक्सरसाइजेज बताएंगे जिनको करके आप घुटनों की दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। कार्टिलेज अगर घिसना शुरू हो चुका है उसको रीजनरेट कर सकते हैं। सेनुअल फ्लूइड ड्राई होना शुरू हो चुका है उसको भी रीबिल्ड कर सकते हैं। तो पहले आपको बताते हैं ये 5 आदात 5 गुड हैबिट्स कौन कौन सी हुआ करती हैं। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे मर्द ख़वातीन घर में हैं या आउटडोर घर से बाहर हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ड्यूटी पे हैं या किसी ऑफिशियल वर्क में हैं या सफ़र की हालत में हैं, तो उन्होंने आम सी एक स्लीपर पहनी होती है जिसको हम आम फहम लैंग्वेज में कैंची चप्पल भी कहते हैं या वॉशरूम में यूज होने वाला जूता भी इसको कंसिडर किया जाता है। इस ही जूते को पहन के वो सारी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। अब इस जूते को पहनने से होता क्या है, आपके पाँव का फ्लो प्रॉपर जमीन के साथ कम्बिनेशन नहीं बन रहा होता, ज़मीन के साथ एक ताल्लुक नहीं जुड़ पा रहा होता। आपकी एड़ी हर बार ऊपर को उठ रही होती है और ऊपर को जो है वो अपनी फोर्स लगा रही होती है, जिससे आपके जो टोज हैं, पाँव के जो पंजे हैं, उनके ऊपर सारे का सारा वज़न आ रहा होता है, जिससे नसें आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाती हैं, ब्लड फ्लो मुतासिर होना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा थकावट रह जाने की वजह से आपकी टांगें दर्द होना शुरू हो जाती हैं। जब टांगें दर्द होती हैं फिर आपके घुटनों पर दबाव ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। तो पहले तो नाज़रीन हमेशा याद रखिए कि आपने इस तरह के स्लीपर से हमेशा अवॉइड करना है। आपने सही जो कैनवस शूज़ हुआ करते हैं जो ऊपर से बंद होते हैं, जिसको पंपी भी कहा जाता है, जो ख़वातीन हैं वो इस बात को समझेंगी। जो पंपी हुआ करती है इसको आप यूज़ करें, जो बंद होती है वो आप घर में बंद जूता, कैनवस शूज़ या लाइट वेट जॉगर्स इनका इस्तेमाल किया करें और इससे आपका बॉडी पोस्चर भी बिल्कुल सही रहेगा। आप कंफर्टेबल फील करेंगे, मसल्स में क्रैम्प्स नहीं होंगे, पट्ठों का खिंचाव नहीं होगा, पैर कमज़ोर नहीं होंगे, खून की रवानगी सही और दुरुस्त होगी। तो पहली ऐसी आदत जिसको अपनाकर घुटनों की दर्द से निजात हासिल की जा सकती है वो सही जूते का इंतखाब हुआ करता है। दूसरी आदत, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे मर्दों ख़वातीन जब खड़े होते हैं ज़्यादा देर के लिए तो एक टांग पे वज़न डालकर खड़े होने की आदत होती है। सीधा खड़े नहीं हुआ जाता, चंद ही सेकंड बाद कभी राइट और कभी लेफ्ट दबाव डालने की आदत होती है। ऐसा करने से क्या होता है, आपके एक साइड के मसल स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं, अकड़न जकड़न का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपको शैटिक नर्व के दब जाने के मसाइल आम हो जाते हैं या पेल्विक जॉइंट में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है। और आप क्या कहते हैं कि हमें लोअर बॉडी में बहुत ज़्यादा अकड़न जकड़न महसूस होती है, ना सही झुका जाता है, ना चलने फिरने में हमें आराम मिलता है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है, चेयर पर बैठने में भी आपको परेशानी प्रॉब्लम होती है। इन सारी प्रॉब्लम से निजात के लिए आपको इस आदत को सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे चलना फिरना चाहिए या खड़े किस तरह से होना चाहिए। जब भी आप खड़े हों तो प्रॉपर दोनों टांगों पर एक जैसा वज़न डाल के खड़े होना चाहिए। इन बैलेंसिंग से नहीं खड़ा होना चाहिए। एक पाँव आगे निकालकर एक पाँव पीछे निकालकर नहीं खड़े होना चाहिए। अगर आप सीधा बिना किसी सहारे के नहीं खड़े हो सकते तो किसी चीज़ की सपोर्ट ले लीजिए, कि साथ अगर कोई चेयर है या कोई दीवार है आप उसकी सपोर्ट ले लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथनिंग आप एक्टिविटी करेंगे तो आपका बॉडी पोस्चर सीधा होना शुरू हो जाएगा, आपकी ये आदत चेंज हो जाएगी। दूसरी हैबिट क्या हुई कि आपने जब भी खड़े होना है आपने स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होना है, जिससे आपके लोअर बॉडी में शाटिक नर्व के दब जाने के मसाइल हों या आपकी टांगों के पट्ठों में अकड़न जकड़न के मसाइल हों, हरगिज़ नहीं होंगे। और साथ ही साथ जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हों, मिसाल के तौर पे आपने कोई चीज़ रखनी है या उठानी है, तो घुटनों का और पैरों का जो आपस में कम्बिनेशन है, कांटेक्ट है, इसको आप बरकरार रखा करें। अक्सर लोग आपने देखा होगा चेयर पर बैठे हुए हैं तो वो पैरों की मूवमेंट कर रहे होते हैं, घुटनों की मूवमेंट नहीं कर रहे होते, जिससे क्या होता है
कि दोनों का आपस में इंट्रैक्शन ना होने की वजह से बॉडी पोस्चर इम्बैलेंसिंग के मसाइल के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब भी आप कोई चीज़ पकड़ें, रखें, फुल बॉडी को मूव करके ही आप एक्टिविटी किया करें। इससे आपके घुटनों में ग्रीस बनी रहेगी, घुटनों की ग्रीस जल्दी कम नहीं होगी। अगली जो हमारी गुड हैबिट है, इसमें अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे मर्दों ख़वातीन जब लेटते हैं तो बहुत ज़्यादा रॉन्ग बॉडी पोस्चर के साथ लेटते हैं। हल्की हल्की अगर घुटनों में दर्द है तो स्ट्रेट पोजीशन में लेटने के आदी होते हैं। हमेशा याद रखिए कि आपने राइट साइड पे करवट लेके लेटना होता है। जब आप गहरी नींद में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा या लेफ्ट साइड पे आप करवट ले सकते हैं। लेकिन जब तक आप डीप स्लीप नहीं ले रहे, डीप स्लीप में नहीं जा रहे, तब तक आप राइट साइड पे करवट लेंगे। एक हाथ अपने सर के नीचे रखेंगे, दोनों घुटनों के दरमियान में आप पिलो, कुशन या कोई चादर का सहारा लेंगे। चादर रखेंगे, पिलो लेंगे या कुशन दोनों घुटनों के दरमियान में ज़रूर रखेंगे। दोनों घुटने आपस में रगड़ नहीं खाएंगे, जिससे आपके घुटनों में दर्द नहीं होगी। तो ये एक आपको सोने के जो आदाब में एक चीज़ आती है। बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में अगर आप लेटने के आदी हैं तो दोनों घुटनों के नीचे विड्थ पोजीशन में आप तकिया रखेंगे, सरहाना रखेंगे। ये एक गुड हैबिट है। आप बिल्कुल स्ट्रेट बिना घुटनों के नीचे कोई चीज़ रखे हुए जब लेटेंगे तो ऑलरेडी घुटनों में दर्द होने की वजह से स्टिफनेस बहुत ज़्यादा आएगी। आपके बैक मसल्स, नसों में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आएंगे, अकड़न जकड़न होगी। फिर जब सुबह अचानक उठकर आप खड़े होने की कोशिश करेंगे तो आप धड़ाम से दोबारा बिस्तर पर गिरेंगे और आपके घुटने में दर्द इजाफा होगा, घुटनों में दर्द बढ़ेगी। नंबर 4, बहुत सारे मर्द ख़वातीन लंबे टाइम तक चेयर पर बैठ के ऑफिशियल वर्क कर रहे होते हैं, लैपटॉप पर स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं, मोबाइल के साथ बिजी होते हैं। ऐसा करने से आपके मसल्स डाउन होते हैं, वीक होते हैं, नर्व्स वीक होती हैं। जब भी आप ऑफिशियल वर्क कर रहे हो तो आपको चाहिए कि कम से कम 30 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट के बाद आप 2-4 मिनट के लिए वॉक करें, थोड़ा सा आप मूवमेंट करें, एक्सरसाइज दें, कुछ ऐसी एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, मोबिलिटी स्ट्रेचेस लें जिससे आपके मसल्स इजी रहें, आपके मसल्स में, आपकी टांगों के अंदर ब्लड फ्लो बना रहे। अगर आप देर तक इस तरह से बैठे रहेंगे तो आपके टांगों के पट्टों के अंदर कमज़ोरी आएगी, नसें सिकुड़ना शुरू हो जाएंगी, ब्लड फ्लो मुतासिर होगा। सर्दियों के मौसम में डिहाइड्रेशन एक ऐसा मसला होता है जिससे आपको ठंड और सर्दी का जो लगना वो ज़्यादा महसूस होता है, जिससे आपके दीगर बॉडी ऑर्गन्स भी मुतासिर होते हैं और तो और आपके घुटनों की ग्रीस भी तेज़ी से कम होती है। घुटने श्रिंक होते हैं, सिकुड़ते हैं, सेनुअल फ्लूइड भी ड्राई होता है, जिससे आपके घुटनों में कड़कड़ नी क्रैपिटस और नी क्रैम्प्स के, नी क्लिकिंग के प्रॉब्लम्स बनना शुरू हो जाए। नंबर 5, मोस्ट कॉमन हैबिट, अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारी खवातीन घरों में सिलाई कढ़ाई ज़मीन पर बैठ के कर रही होती हैं, क्रॉस लेग पोजीशन में बैठी होती हैं। इससे क्या होता है, घुटनों में इन्फ्लेमेशन आती है, मसल्स वीक होते हैं और बहुत सारी खवातीन को तो थाइज फैट का सामना करना पड़ता है और बॉडी पोस्चर बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाता है और बेढंगम सा दिखाई देता है। इसी के साथ साथ बहुत सारे मर्द हजरात जो हैं वो ड्राइवर होते हैं, ड्राइविंग कर रहे होते हैं, शोबे के लिहाज से ड्राइवर होते हैं। बहुत देर तक ड्राइविंग करने के बाद जब वो बाहर निकलने लगते हैं, मतलब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, अपने मुकाम पर पहुंचते हैं, तो फौरी तौर पे खड़े होने की कोशिश करते हैं। सारे का सारा दबाव, सारी की सारी फोर्स उनके घुटनों पे पड़ती है। ब्लड फ्लो लंबे अरसे तक स्टक हुआ होता है और घुटनों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आने की वजह से घुटनों में गैप कम होता है, दर्द होना शुरू हो जाती है। ये 5 हैबिट्स आपको इख्तियार करनी है कि जब भी आपने ये ड्राइविंग करनी है, ड्राइविंग के बाद आपने थोड़ा सा टांगों को मूव करना है, ब्लड फ्लो सही नॉर्मल करना है, देन आपने उठकर खड़े होना है। इन 5 आदत को अगर आप अपनाएंगे तो घुटनों की दर्द कभी नहीं होगी, लंबे अरसे तक आपके घुटने ठीक रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। आइए अब 5 एक्सरसाइजेज आपको बताते हैं जिनको करके आप घुटनों की दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आपको इन 5 गलत आदत की वजह से घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाए तो घुटनों की दर्द से निजात के लिए हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो मसल एंड नर्व स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। आपने स्ट्रेट पोजीशन में बैठना है, दोनों घुटनों को और दोनों पैरों को आपने साथ मिलाना है। अब आप दोनों पैरों को
चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे। फिर आप देन वेरी नेक्स्ट ज़मीन की जानिब दोनों पंजों को मूव करेंगे। इसी तरह से 20 टाइम्स आप इस सेट को लगाएंगे तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इससे होगा ये कि आपके जो हैं काफ आपके शिन मसल्स, क्वाड मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स और काफ मसल्स मजबूत होंगे और साथ ही साथ नी जॉइंट के इर्द गिर्द मौजूद लिगामेंट्स और नर्व्स भी मजबूत होंगी। ग्लूट मसल्स भी जो पेल्विक जॉइंट के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं मजबूत होने में मदद मिलेगी। तो इस एक्सरसाइज को डेली 2 टाइम्स मॉर्निंग एंड इवनिंग ज़रूर प्रैक्टिस किया कीजिए। सेकंड एक्सरसाइज, आप 95 एंगल पे टांग को फोल्ड कीजिए। पटेला चपनी से 4 उंगलियां नीचे दोनों हाथों की मदद से आप थाई को पकड़ें। टांग को ऊपर उठाकर क्लॉकवाइज 10 टाइम मूव करेंगे। फिर देन 10 टाइम ही आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आपका एक सेट कंसिडर होगा। इससे होगा ये कि बहुत सारे मर्द ख़वातीन के घुटनों में ज़्यादा देर तक बैठने से, रॉन्ग बॉडी पोस्चर से, ड्राइविंग करने से या सिलाई कढ़ाई का काम करने से ख़वातीन के घुटनों की ग्रीस कम होना शुरू हो जाती है। इस एक्सरसाइज से ग्रीस दोबारा से बनेगी, आपके नी जॉइंट में जो कार्टिलेज है रीबिल्ट होगा, सेनुअल फ्लूइड को भी रीजनरेट होने में मदद मिलेगी। नाज़रीन, हमारी जो तीसरी एक्सरसाइज है इसमें आप स्ट्रेट पोजीशन में लेटेंगे इस तरह से। अब आप जिस तरह से साइकिलिंग की जाती है, बाजुओं को सीधा करेंगे, दोनों टांगों को 95 एंगल पे फोल्ड करेंगे, पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में घुटने करेंगे। अब हम 1 बाय 1 इस तरह से साइकिलिंग करेंगे। अब नाजरीन, ये एक ऐसी फोर्सिंग एक्सरसाइज है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। इससे आपकी ग्लूट मसल से लेके पैरों की नसों तक, टोज तक आपके मसल्स, नर्व्स स्ट्रॉन्ग होंगी, खून की रवानगी तेज़ होगी, आपके क्वाड मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, लिगामेंट्स, नर्व्स, इसके साथ साथ शिन मसल्स और काफ मसल्स भी मजबूत होंगे। इस एक्सरसाइज को करने से लोअर बैक पोर्शन की दर्द भी ख़त्म होगी, शाटिक नर्व की जिन लोगों को दर्द होती है वो भी ठीक होगी। तो ये हमारी चौथी एक्सरसाइज थी। अब आइए आपको आखिरी एक्सरसाइज की तरफ लिए चलते हैं। पांचवी और लास्ट एक्सरसाइज में आप एक टांग को 95 एंगल पे फोल्ड करेंगे। अब अपने बाजू की मदद से आप बाजू को घुटने के नीचे से घुसाएंगे। दूसरे हाथ की मदद से आप जो आपकी हील है, हील के ऊपर से शिन बोन को पकड़ के टांग को अंदर की जानिब आप प्रेस करेंगे। 15-20 सेकंड होल्ड करेंगे। आहिस्ता से टांग को बाहर, 2-3 सेकंड होल्ड, फिर टांग को वापस अंदर की जानिब फोर्स देंगे। इसी तरह से दोनों टांगों में 10 टाइम्स रेपिटेशंस लगाएंगे। ये आपका एक सेट कंसिडर होगा। 3 सेट आप डेली सुबह और 3 सेट ही डेली रात को शाम के वक्त लगाएंगे। इस एक्सरसाइज से करने से होगा ये कि अगर आपके घुटनों में इन 5 आदात की वजह से गैप कम होना शुरू हो चुका है तो गैप बढ़ेगा। अगर आपके घुटनों में कार्टिलेज घिसना शुरू हो चुका है तो मज़ीद घिसने से बच जाएगा और लंबे अरसे तक आपके घुटने सेहतमंद और तंदुरुस्त बने रहेंगे। तो नाजरीन, ये हमारी 5 एक्सरसाइजेज थी और 5 ऐसी हैबिट्स थी जिनको अपनाकर हम अपने घुटनों को ज़्यादा अरसे तक सेहतमंद और तंदुरुस्त रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी खुराक चाहिए होती है, कुछ ऐसी डाइट चाहिए होती है जिसको आप इस्तेमाल करके रोज़ाना अपनी फूड का हिस्सा, डाइट का हिस्सा बना के आप प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर और विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। डाइट कौन सी लेनी चाहिए, इसके लिए जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल ऑलरेडी मौजूद है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और अपने अकॉर्डिंग डाइट प्लान को फॉलो करके घुटनों की हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए। साथ ही साथ अगर घुटनों के रिलेटेड आपको कुछ और एक्सरसाइजेज देखना है या आप देखना चाहते हैं, उसके लिए अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल मौजूद है, विजिट कीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिए, बहुत ही ज़्यादा
इफेक्टिव होने वाला है। बात करने के लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट नंबर दिया गया है। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन जो है आपको सबसे पहले दिया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।